कि सर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने अपना एग्ज़ाम दिया है जिसके अंदर हमारी रीडिंग, लिसनिंग तो हमारी क्लियर हो गई है, पर स्पीकिंग और हमारी राइटिंग क्लियर नहीं हुई है, तो क्या जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ वो खाली स्पीकिंग और राइटिंग का होगा? तो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके पाइप्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लबिंग के बारे में और जो एनएमसी की जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्लबिंग के ऊपर कैसे अप्लाई होती हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो मैंने मेरी लास्ट वाली वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने जो एनएमसी की न्यू अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बताया था। जिस किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देख लें। उसके अंदर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं जो भी एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आई हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग क्लबिंग के बारे में बात करेंगे और जो एनएमसी की जो न्यू गाइडलाइंस है उसके हिसाब से क्लबिंग के अंदर क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो उस वाली वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे, उन लोगों ने अपने स्कोर कार्ड मुझे सेंड किया है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्कोर कार्ड सेंड किया है कि सर ये हमारे जो स्कोर हैं ये एप्लीकेबल है या नहीं? क्या हम क्लबिंग कर सकते हैं या नहीं? क्लब कर सकते हैं या नहीं अपनी स्कोर को? तो आज वाली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को अपना जवाब मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा कि आपका जो स्कोर है आप वो क्लब कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब सारी चीज़ें हम लोग स्टेप वाइज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से जो स्कोर हैं वो क्लब करने के लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं। तो सारे स्कोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और आइल्स को और ओईटी को दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इवन हम लोग जो एनएमसी की जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से जो क्लबिंग का जो नया चेंज आया है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो यूके आने का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर जो ओईटी और जो आइल्स है एग्ज़ाम, उसके अंदर आपको कितना स्कोर आपका आना चाहिए कि तभी आप यहाँ पे आके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, क्या तो आपको अपना ओईटी क्लियर करना पड़ेगा या फिर आइल्स क्लियर करना पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमको दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, या तो आप अपना ओईटी क्लियर करें या फिर आप आइल्स क्लियर करें। कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओईटी के बारे में कि ओईटी के अंदर आपको कितना स्कोर चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं जो नया अपडेट आया है उसके हिसाब से। तो न्यू अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि ओईटी का जो स्कोर है और जो आइल्स का स्कोर है जो यूके एनएमसी मांगती है आपको क्लियर करना चाहिए आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। उसके अंदर आपका जो रीडिंग, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है इसके अंदर आपका बी आना चाहिए और जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर आपका सी प्लस आना चाहिए। सेम अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स के अंदर आपका रीडिंग, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है उसके अंदर आपका 7 आना चाहिए और जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर आपका 6.5 आना चाहिए। तो ये स्कोर है आपका यहाँ पे जो क्राइटेरिया है। अगर आप ये स्कोर स्कोर करते हैं ओईटी और आइल्स के अंदर तो आप यहाँ पे यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लबिंग क्या होता है। क्लबिंग होता है आप अपने दो एग्जाम के स्कोर्स को कंबाइन करके अपना सेट डिजायर्ड स्कोर आप बना सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जिसके अंदर हम लोग स्कोर डिस्कस करेंगे, फिर आपने एक दूसरा अटेम्प्ट दिया उसके अंदर भी हम लोग स्कोर डिस्कस करेंगे। तो आपने पहला अपना एग्जाम दिया ओईटी का जिसके अंदर आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर आपका आया सी प्लस, जो लिसनिंग है उसके अंदर आपका आया सी प्लस और जो स्पीकिंग है उसके अंदर आपका आया बी और जो राइटिंग है उसके अंदर आपका आया सी प्लस। वहीं अगर हम आइल्स की बात करते हैं, इसके अंदर रीडिंग के अंदर अगर आपका आता है 6.5, लिसनिंग के अंदर आता है आपका 6.5, स्पीकिंग के अंदर आता है आपका 7, राइटिंग के अंदर आता है आपका 6.5। अब इसके अंदर क्या है, जो आपकी स्पीकिंग है और जो राइटिंग है इसके अंदर आपका एग्जाम क्लियर है क्योंकि स्पीकिंग के अंदर आपके बी आए हैं, आइल्स के अंदर आपके 7 आए हैं, राइटिंग के अंदर आपके सी प्लस आए हैं और वहीं आइल्स के अंदर आपके 6.5 आए हैं। तो आपका जो स्पीकिंग है और राइटिंग है वो आपका क्लियर है। आपकी जो रीडिंग और जो लिसनिंग है वो क्लियर नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपका ओईटी के अंदर सी प्लस आया है दोनों के अंदर और जो आइल्स है उसके अंदर आपके 6.5 आए हैं। ठीक है, तो जो आपकी रीडिंग है, लिसनिंग है वो आपकी क्लियर नहीं है। आपकी जो स्पीकिंग है और जो राइटिंग है वो आपकी क्लियर है। इसके बाद अगर आप अपना दूसरा अटेम्प्ट देते हैं तो उसके अंदर आपका जो रीडिंग और लिसनिंग है उसके अंदर आपका बी आना चाहिए। उसके बाद जो स्पीकिंग है उसके अंदर मिनिमम आपका सी प्लस आना चाहिए। अगर आपके स्पीकिंग के अंदर अगर सी आते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, आप उसको क्लब नहीं कर सकते हैं। और जो आपका राइटिंग है इसके अंदर आपके मिनिमम सी स्कोर आपका वहाँ पे आना चाहिए जो अपना नेक्स्ट एग्जाम आप देते हैं। तो हम लोग सेकंड अटेम्प्ट का एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपके रीडिंग, लिसनिंग के अंदर आपके बी आए हैं ओईटी के अंदर, स्पीकिंग के अंदर आपका सी प्लस आया है, राइटिंग के अंदर आपका सी आया है। राइटिंग के अंदर हम लोग सी एक्सेप्टेबल है अभी, क्योंकि ये हमारा एक नया अपडेट है जो एनएमसी की जो न्यू गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर क्लबिंग के लिए सी एक्सेप्टेबल है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको अभी भी सी प्लस ही चाहिए, खाली आप क्लबिंग कर सकते हैं अगर आप सी स्कोर करते हैं।
तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट करता हूँ कि ओईटी के अंदर अगर आपके रीडिंग के अंदर सेकेंड अटैम्प्ट में बी आते हैं, लिसनिंग के अंदर बी आते हैं, स्पीकिंग के अंदर सी प्लस आता है, तो राइटिंग के अंदर अगर सी आता है आपका तो आप क्लबिंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करें तो रीडिंग के अंदर 7, लिसनिंग के अंदर 7, स्पीकिंग के अंदर 6.5 और जो राइटिंग है इसके अंदर अगर आपके 6 भी आते हैं तो आप अपना जो आपका फर्स्ट एग्जाम है उसके अंदर आप उसको क्लब कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लब करते हैं दोनों रिजल्ट को तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा, हमारे रीडिंग के अंदर हमारा बी होता है, लिसनिंग के अंदर हमारा बी होता है, स्पीकिंग के अंदर हमारा बी होता है, तो जो राइटिंग होता है उसके अंदर हमारा सी प्लस होता है। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स के अंदर हमारा रीडिंग, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है उसमें 7 बनता है और जो राइटिंग है उसके अंदर हमारा 6.5 बनता है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसके अंदर हमारा जो स्पीकिंग था उसके अंदर बी आया था और जो हमारा जो नेक्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था, उसके अंदर रीडिंग और लिसनिंग के अंदर हमारा बी आया था। ठीक है, तो अभी ओवरऑल हमारा तीनों मॉड्यूल के अंदर बी हो गया और जो राइटिंग है जिसके अंदर हमें सी प्लस चाहिए वो हमारा वहाँ पे सी प्लस हो गया। अगर हम पुरानी बात करते हैं न्यू गाइडलाइंस आने से पहले, अगर आप किसी भी मॉड्यूल के अंदर अगर आपका सी स्कोर आता है, अगर आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, आप 2 एग्ज़ाम को कंबाइन करके अपना डिज़ायर्ड स्कोर लाना चाहते हैं, पर अगर आपका किसी भी मॉड्यूल के अंदर अगर आपका सी आया है तो वो आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्लबिंग के लिए। वो जो आपका रिज़ल्ट है वो एकदम वेस्ट है। खाली राइटिंग के अंदर ही सी एक्सेप्टेबल है, बाकी किसी भी चीज़ के अंदर सी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपका रीडिंग के अंदर सी आया है तो आपका एग्ज़ाम फेल है। अगर आपका लिसनिंग में सी आया है तो आपका एग्ज़ाम फेल है। अगर आपका स्पीकिंग के अंदर एग्ज़ाम सी आया है तो आपका एग्ज़ाम फेल है। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो रीडिंग के अंदर अगर आपका 6 आया है तो आपका एग्ज़ाम फेल है। जो आपका लिसनिंग है उसके अंदर 6 आया है तो आपका एग्ज़ाम फेल है। अगर आपका स्पीकिंग है उसके अंदर अगर 6 आया है तो आपका एग्ज़ाम फेल है। वो रिज़ल्ट आप कहीं पे भी क्लब नहीं कर सकते हैं। अगर आपका राइटिंग के अंदर सी आया है और आइल्स के अंदर अगर वही राइटिंग के अंदर अगर आपका 6 आया है तो वो क्लबिंग के लिए एक्सेप्टेबल है, पर वो यूके रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि राइटिंग के अंदर आपको ओईटी के अंदर आपको सी प्लस लेके आना है और आइल्स के अंदर आपको 6.5 लेके आना है, तभी आपका जो स्कोर है वो एक्सेप्टेबल होगा यहाँ पे यूके के अंदर जो एनएमसी है उसके अंदर अपना नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये एक चेंज था कि जो पहले ओईटी के अंदर आपको सी प्लस लाने पड़ते थे सभी मॉड्यूल के अंदर क्लबिंग करना होता है तो, पर अभी ये वाला चेंज आया है कि राइटिंग के अंदर सी भी एक्सेप्टेबल है क्लबिंग के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो अगर आपके एग्जाम में अगर ये स्कोर आए हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि सर ये हमारा जो स्कोर है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है क्लबिंग के लिए। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनना इन सब चीज़ों को। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर स्कोर आए हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप क्लबिंग नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग ओईटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आइल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके रीडिंग के अंदर सी आया है, लिसनिंग के अंदर बी आया है, स्पीकिंग के अंदर बी आया है, राइटिंग के अंदर बी आया है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर सी आया है। सी खाली आपका राइटिंग के अंदर एक्सेप्टेबल है। अगर रीडिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग में कहीं पे भी अगर आपका सी आता है तो जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपका एकदम वेस्ट है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि राइटिंग के अंदर अगर आपका बी आया है, लिसनिंग के अंदर अगर आपका सी आया है, स्पीकिंग के अंदर अगर आपका बी आया है, राइटिंग के अंदर अगर बी आया है तो भी आपका स्कोर वेस्ट है, क्योंकि आप कहीं पे भी उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्लबिंग के लिए। तीसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि रीडिंग के अंदर आपका बी आया है, लिसनिंग के अंदर बी आया है, स्पीकिंग के अंदर सी आया है और राइटिंग के अंदर अगर आपका बी आया है तो भी ये जो आपका जो रिजल्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो स्पीकिंग है उसके अंदर सी आया है। तो मेरा टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका मिनिमम रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर सी प्लस आना ही चाहिए, तभी आप क्लब कर सकते हैं। अगर सी प्लस से नीचे आता है तो आप उसको क्लब नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करें तो आइल्स के अंदर आपका रीडिंग, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है इसके अंदर मिनिमम आपका 6.5 आना चाहिए। अगर 6.5 से नीचे अगर आता है, अगर आपका 6 आता है किसी भी एक मॉड्यूल में रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उस स्कोर को यूज़ नहीं कर सकते हो क्लबिंग करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके रीडिंग में बी आता है, लिसनिंग में बी आता है, स्पीकिंग में बी आता है, पर राइटिंग के अंदर अगर आपका सी आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 0.5 की मार्किंग नीचे गिरा दी गई है एनएमसी की तरफ से। अगर हम लोग राइटिंग की बात करते हैं आइल्स के अंदर तो 6 एक्सेप्टेबल है क्लबिंग के लिए। अगर हम लोग ओईटी की बात करें तो सी एक्सेप्टेबल है क्लबिंग के लिए, पर वो एग्जाम क्लियर करने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सी प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो
ये स्कोर थे, अगर ये इनमें से अगर आपका कोई स्कोर आया है जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं है, आपको दोबारा से अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लबिंग के लिए भी इवन अगर आपको क्लब करना है तो आपको दोबारा से अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप क्लब कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो हमारा दूसरा मेन अपडेट था क्लबिंग के लिए वो ये था कि पहले का जो हमारा ड्यूरेशन था वो सिर्फ़ 6 महीने का था कि आपने पहला एग्ज़ाम अपना दिया फर्स्ट मंथ में, दूसरा अपना दिया 6 मंथ में, तो आप उस स्कोर को क्लब कर सकते हैं। पर अगर आप फर्स्ट मंथ में अपना पहला एग्ज़ाम देते हैं और 7th मंथ में अपना दूसरा एग्ज़ाम देते हैं, तो आप उसको क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लब का ड्यूरेशन था, क्लबिंग का जो ड्यूरेशन था, वो सिर्फ़ 6 मंथ का था। अगर 6 मंथ से क्रॉस हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्लबिंग नहीं कर सकते हैं। जो आपका सेकंड जो एग्ज़ाम होगा, फिर वहाँ से आपका 6th मंथ से आपका फर्स्ट मंथ आपका दोबारा से स्टार्ट होगा अगले 6 महीने के लिए। पर एनएमसी की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट है, जो कि मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में भी शेयर की थी, कि ये जो नया अपडेट आया है इसके हिसाब से आप 12 महीने के अंदर क्लबिंग कर सकते हैं। मानो आपने पहला एग्ज़ाम जनवरी में दिया है, दूसरा एग्ज़ाम आपने दिसंबर में दिया है, तो आप दोनों एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो अच्छे से क्लब कर सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम है उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपके पास कम से कम बीच में 10 से 11 महीने हैं दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये है आपके 2 मेन अपडेट्स जो कि एनएमसी के थे। पर मैं एक चीज़ दोबारा से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर अगर हम लोग ओईटी में बात करते हैं, तो तीनों के अंदर हमारे सी प्लस मिनिमम आने चाहिए और जो राइटिंग है उसके अंदर हमारा सी आना चाहिए क्लबिंग के लिए। अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं, तो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर हमारा 6.5 मिनिमम आना चाहिए और जो हमारी राइटिंग है इसके अंदर हमारा 6 आना चाहिए क्लबिंग के लिए। और जो हमारे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो यूके एनएमसी को जो हमारे स्कोर चाहिए यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए, वो हमारा रीडिंग के, अगर हम लोग ओईटी की बात करें तो रीडिंग के अंदर हमारा बी, लिसनिंग के अंदर हमारा बी, स्पीकिंग के अंदर हमारा बी और जो राइटिंग है उसके अंदर हमारा सी प्लस स्कोर आना चाहिए। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो रीडिंग में 7, लिसनिंग में 7, स्पीकिंग में 7 और हमारी जो राइटिंग है उसके अंदर 6.5 आपका स्कोर आना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं, एनएमसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे एग्जांपल देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्लबिंग क्या होता है और जो आपका स्कोर है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। किसी ने अगर अपना एग्ज़ाम दिया है या फिर इन फ्यूचर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको इन चीज़ों के बारे में पता है कि अब मुझे कितना स्कोर करना चाहिए कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और मैं आगे उसको क्लबिंग में यूज़ कर सकता हूँ मेरे रिजल्ट को। दूसरी चीज़ एक मेन इंपॉर्टेंट और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी सारी नर्सेस हैं वो मुझे पूछती हैं कि सर, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने अपना एग्ज़ाम दिया है जिसके अंदर हमारी रीडिंग, लिसनिंग तो हमारी क्लियर हो गई है, पर स्पीकिंग और हमारी राइटिंग क्लियर नहीं हुई है, तो क्या जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ वो खाली स्पीकिंग और राइटिंग का होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके चारों मॉड्यूल के दोबारा से एग्ज़ाम होंगे, जिसके अंदर जो आपकी रीडिंग और लिसनिंग है वो अगर आपकी क्लियर है, तो उसके अंदर आपको मिनिमम स्कोर करना है। बाकी आपकी जो स्पीकिंग और जो राइटिंग है उसके अंदर आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। पर रीडिंग और लिसनिंग के अंदर अगर आपने मिनिमम स्कोर नहीं किया, ओईटी के अंदर सी प्लस नहीं स्कोर किया और आइल्स के अंदर 6.5 स्कोर नहीं किया, तो आप उसको क्लब नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी ओईटी और आइल्स के बारे में, क्लबिंग के बारे में और जो न्यू अपडेट्स आए हैं उनके बारे में। अभी आपके मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।